दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं कि ब्रेक दिमाग के फेल हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी नाटक ना देखा हो, थिएटर में जाके किसी तरह की स्वांग या नौटंकी ना देखी हो, तो आपके लिए सुबह उठकर कोई भी न्यूज़ चैनल खोलकर बंगाल की स्थिति को देख लेने से ही आपका पेट भर जाएगा। आपको तजुर्बा हो जाएगा कि बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन नौटंकी, बेहतरीन थिएटर कैसा होता है, जहां गीत हैं, संगीत हैं, रोना बिलाप है, जहां एक दूसरे को गालियां हैं, जहां एक दूसरे को कोसना है, सब कुछ हो रहा है। हर आदमी अपनी बेहतरीन नौटंकी करने के लिए मैदान में उतरा हुआ है। कोई भगवान को लेके चल रहा है, कोई अपनी जान को लेके चल रहा है, कोई अपना पैर दिखा रहा है, कोई अपनी इलाके की सैर दिखा रहा है। हर आदमी अपनी अपनी जुगत में लगा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, ये कहते हैं कि हम जनता के लिए ही जीते मरते हैं, लेकिन आप एक कमाल देखिए इनका। सत्ता की भूख, कुर्सी ना चली जाए, सत्ता की ऐसी भूख कि कुर्सी को चिपटाए रखना है। उसके लिए किसी भी तरह का तिरिया चरित्र, छल प्रपंच करना हो तो हम करेंगे। एक तरफ कांग्रेसी हैं, वो बेचारे इस बात से परेशान हैं कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। सबसे ज्यादा राहुल बाबा परेशान होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इतना लंबा समय जो दे दिया है चुनाव करवाने का। भाई जरा जल्दी कर लेते, उनको छुट्टियां मनाने अपनी नानी के पास भी जाना है। वामपंथी हैं, वो भी अपनी दुकान झाड़ पोंछ कर सुबह लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका भी कोई माल नहीं बिक रहा। एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो ये उन्हीं के बोए हुए बीज हैं जो आज वट वृक्ष बनकर खड़े हो गए हैं और अपनी ही जड़ों को खा रहे हैं। एक और कलाकार हमारे बीच में घूम रहे हैं, उनका नाम है किसानों के नेता राकेश टिकैत। अब पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि यहाँ किसान बहुत खुश हैं, यहाँ किसानों ने पिछले 5 साल में कोई आत्महत्या नहीं की, लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं नहीं, मैं तो किसानों का भला करूंगा। और वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। वो किसानों को कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। सरकार कह रही है कि नहीं, इनके यहाँ के किसानों की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन राकेश टिकैत मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ना, मुझे राहुल बाबा ने समझा दिया, मुझे कांग्रेस ने समझा दिया, मुझे वामपंथियों ने समझा दिया कि यहाँ की हालत खराब है तो खराब है, मैं बीजेपी को हरवाऊंगा। हर शख्स बीजेपी के पीछे पड़ा है, और बीजेपी है कि वो अपना झंडा गाड़े हुए वहां शान से खड़ी है। रंगमंच के इस मेले में एक साहब और है जो अपने को राजनीति की लैला कहते हैं। यहां लैला मजनू का खेला भी हो रहा है। वो हैं श्री ओवैसी साहब, वो भी पहुंचे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो यहां सबका सुपड़ा साफ कर दूंगा। उनका वोट कौन है? मुसलमान। मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को धमकाओ और बीजेपी की बुराई करो, तृणमूल को कोसो, कांग्रेस के इतिहास पे मिट्टी डालो और फिर उसके बाद अपने वोट बटोरो। वो भी पूरी जुगत में लगे हुए हैं। उनकी कलाकारी की भी कोई मिसाल नहीं है। वो भी अपनी अपनी कलाबाजियां दिखा रहे हैं। अभी तो पूरा रंगमंच सजने के बाद पूरे अपने उरूज पर नहीं आया। जब पूरे उरूज पर आएगा तब देखिएगा आप, वहां बम चलेंगे, वहां हथियार चलेंगे, वहां पथराव होगा, वहां लूटपाट होगी, वहां पे ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाएंगे, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए जाएंगे, पुलिस पे सवाल खड़े किए जाएंगे, सारी व्यवस्था पे सवाल खड़े किए जाएंगे। और रंगमंच का ऐसा रंग बिरंगा रूप आपको देखने को मिलेगा कि आप कह देंगे वाह, मजा आ गया। ये है एक्टिंग, ये है कलाकारी। क्या मांगे अमिताभ, क्या मांगे कोई और कलाकार, क्या मांगे सलमान बाबा। अरे यहाँ तो एक से एक बेहतरीन कलाकार पड़ा है। अब लड़ाई दो ही चीजों के बीच रह गई है, एक तरफ है तृणमूल और एक तरफ है बीजेपी। अब देखना यह है कि इस प्रतियोगिता में, इस नाटक की प्रतियोगिता में कौन प्रथम पुरस्कार लेता है।
और पुरस्कार आपको देना है। जब आप पुरस्कार दें तो ध्यान रखें कि कौन कितना लालची है, कौन कितना कलाकार है और कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। तो दोस्तों, नजर बनाए रखिए बंगाल के चुनाव पर।